गए बड़े बड़े ज्ञानी। जा आंधी में बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी उड़ गए। बच्चे वे को यतन बनाए ले, बच्चे वे को यतन बनाए ले। आए रही है जोर की आंधी। आंधी में महाराज कौन कौन लपेटे में आया? जाने नारद ऋषि को मारो। जाई आंधी ने हे जाने नारद ऋषि को मारो। गौतम करे गए किनारो। जाने नारद रावण पे चोट चलाई, रावण पे चोट चलाई। बाकी सोने की लंका जराई। रावण सुमतियते सिया बचाए ले, सुमतियते सिया बचाए ले। आए रही है जोर की आंधी। उन सब पर पड़ी और जा समय तुम पर पड़ेगी ना। तेरे गढ़ पे चोट पड़ेगी, तेरे गढ़ पे चोट पड़ेगी। तब तुम पे नाई झेलेगी। गढ़ पे चोट
बेटा रे गुन गाए ले, प्राणी का रे गुन गाए ले, आए रही है जोर की आंधी। बड़ी सुंदर बात बताइए महाराज। मन खिरका बंद कराए ले, आए रही है जोर की। कहीं आंधी या शरीर में प्रवेश हो गई, अगर आंधी प्रवेश हो गई, जो संसार में विकारों की आंधी चल रही है महाराज, अगर शरीर में विकार प्रवेश हो गए, ये शरीर मिला है बड़े अच्छे कर्म करने के बाद मिला है, 84 लाख योनियों में भटक भटक करके तब मिला है। अगर ये भी हाथों से चला गया तो फिर कोई चांस नहीं है जो तुम्हारा उद्धार हो जाए। यही एक ऐसी योनि है जिसमें मनुष्य भगवान का भजन कर सकता है, भगवान की कथा में दान कर सकता है, भगवान की कथा को करा सकता है, भगवान का नाम ले सकता है। भगवान कभी नहीं कहता है कि सालों बैठ करके तपस्या करो, कि बड़ा सुंदर मंदिर बनवाओ, सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराओ, तभी अब तुम्हारे होंगे। 2 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना भी मिले, चलते फिरते, उठते बैठते, जागते सोते, बस भगवान का नाम सच्चे दिल से लेना चाहिए। ऐसा नाम काम नहीं करता है, माला लिए पूरा दिन हो गया बैठे बैठे, राम नाम जपना और पराया माल, भगवान उसका ये हो गया, हमारा ये नहीं हो पाया। अच्छा एक बात है, भगवान के दरबार में कभी ये इंसान गया तो बिना मतलब के कभी नहीं गया। गया न कि घर में खुशहाली आ जाए, लला है न कि नौकरी लग जाए बाकी, तो ऐसा काम करा देंगे। नौकरी लग गई, लला को ने अच्छे गत्ते ब्याह हो जाए तो वहीं कराएं, बहू आ जाए, बहू आ गई, फिर बोली एक नाती है जा तो वहीं कराते कथा, नाती है गो, बोले ने पानी और उपस ले, तो क्योंकि जी नाती होते हैं ना, नाती ये बेटा बहू नाती, तो इन बाबने को जो नाती कछु ज्यादा प्यारे होते हैं। बताते हैं ना, बुजुर्ग बोलते थे और मेरे बाबा भी कहते थे कि मूर्तें ब्याज ज्यादा प्यारी होती है, जो नाती कछु ज्यादा प्यारे होता है। तुमने देखा होगा कि जब नाती छोटा होता है ना, नाती घर में अगर नातिन पैदा हो गई और द्वार पे बैठे बाबा को पता चला कि घर में बिटिया पैदा भई है, बड़ा कष्ट है, बड़ा दुख है। और रोटी दे या ना दे, अगर नाती आ जाए ना तो 2 रोटी ज्यादा खाएंगे, अरे नाती आएगा आज। जब नाती छोटा होता है तो बाबा की अंगुली पकड़ करके चलता है, तो बाबा जहाँ जाएंगे तो नाती को साथ ले जाएंगे, द्वार पे, खेतों में, किसी के यहाँ घूमने। तो नाती जब अंगुली पकड़ करके चलता है तो नाती को कौआ दिखाई देगा, तो नाती कहेगा बाबा जी का है, तो बाबा कहेंगे लला कौआ है। बच्चे की आदत होती है एक ही बात को 10 बार पूछना, फिर पूछेगा बाबा ये क्या है, बाबा कहेंगे लला कौआ है। फिर पूछेगा बाबा ये क्या है, तो फिर पूछेंगे लला कौआ है।
और नाती बड़ा हो गया, बाबा पे ज्यादा बुढ़ापा आया, खटिया में पड़े हैं, बाबा को दिखाई नहीं दे रहा है और कौआ आ करके बैठ गया। तो बाबा ने कही, लला अरे नाती, अरे जी का है? तो नाती कहते पता है ये डोकरा फूट गई है, दिख ना रहा कौआ है। जो नातन के जवाब होते हैं बिना स्वार्थ के, कोई किसी को नहीं चाहता। तो थोड़ा थोड़ा भजन करो, जब मौत आती है ना, मौत तो पहले से इशारे करके आती है। गलती तुम्हारी होती है, पहचान पाओ या ना पहचान पाओ। पहला इशारा होता है बालों का महाराज सफेद पड़ना। भगवान इशारा करता है क्या वो सफेदी का ख्याल कर लो। भजन नहीं किया है, भजन कर लो। लेकिन बाल सफेद हुए, आजकल बड़ा अच्छे अच्छे कलर चले गए, चाहे कारे कराओ, चाहे लाल कराओ, चाहे सुनहरे कराओ, कलर कराया और अच्छे लगने लगे। दूसरा इशारा होता है महाराज आंखों से कम दिखाई देना। भगवान कहता है कि बाहर की दुनिया देखना छोड़, अपने अंदर झांक ले। तूने भजन नहीं किया, भजन कर ले। लेकिन कोई गौर नहीं की। चश्मा लगा है, पहले से अच्छा दिख रहा है, भगवान की प्रति कोई गौर नहीं है। तीसरा इशारा होता है महाराज दांतों का गिर जाना। भगवान कहता है जब मुख से बहुत स्वाद लिए हैं, बड़ी भलाई बुराई करी हैं, जब मुख से 2 मिनट भगवान का भजन कर ले। कोई गौर नहीं की, बढ़िया सी पतीसी लगवाई, रोटी बड़ा अच्छी तरह खब रही है, कहा मतलब भजन करने से। फिर तो उठाओ झूला और चले जाओ, हिसाब किताब ऊपर ही होगा। भजन करने की कोई उम्र नहीं होती महाराज। कल आपने सुना था कि 5 वर्ष की अवस्था में भक्त ध्रुव ने भगवान का दर्शन कर लिया था। ऐसे ही एक और भक्त हुए थे भक्तों, जिन्होंने भी बहुत छोटी सी उम्र में भगवान को पा लिया, जिनका नाम पड़ा था प्रहलाद। प्रहलाद ने भी बहुत छोटी सी उम्र में भगवान का दर्शन किया था। लेकिन जो प्रहलाद के पिता थे हिरण्याकश्यप, वो भगवान के नाम से बड़ी ईर्ष्या रखते थे, बड़ी दुश्मनी रखते थे। और ईर्ष्या इसलिए रखते थे क्योंकि जो हिरण्याकश्यप था उसके भाई हिरण्याक्ष को भगवान ने सूकर का भेष धारण करके मार डाला था महाराज। तो भैया का दुख सबसे बड़ा दुख होता है। दुनिया में वैसे तो दुखों का पार नहीं है कि वैसे तो दुख और दुख बड़े चारे, और भूमि हरण भैया मरण, पुत्र शोक और नारे। किसी का भाई मर जाए, किसी की पत्नी मर जाए, किसी की भूमि छिन जाए, बड़ा कष्ट होता है। और बताया है भक्तों, गौर करेंगे, ये जहां जहां सूखा हो गया वहां बिछाते जाओ तो सब बैठते जाएं आराम से। आरे मैया मरे के दुख पंजतुए बबुला मरे भरम हुए। गौर करेंगे महाराज, माँ मर जाए बड़ा कष्ट होता है, किसी का बाप मर जाए बड़ा दुख होता है।
ए मैया मरे के दुखों पंजतोए बबुला मरे भरम हुई जा और तिरिया मरे के घरों बिगाड़ तू है भैया मरे देश छुट्टी जा माँ मर जाए, बाप मर जाए, भाई मर जाए और पत्नी मर जाए, बड़ा दुख होता है। लेकिन एक तरफ ये भी बताया महाराज क्या, अरे मैया मरी जाई के तू ही सुख हुई जाए बबुला मरता हुए सुख क्या ए भैया मरी जाए छह सुख है गए मामा मरे हुए सुखया माँ मर जाए तो सुख होते हैं, बाप मर जाए 4, भाई मर जाए 6 और मामा मर जाए तो 8। लेकिन माँ कैसी मर जाए बताया, ए मैया मरी जाई के कई कैसी जाने राम को भेजी दो वनवास और बाबुल मरे हिरणाकश्यप सो जने बेटे डारो को हम ए भैया मर जाए बालिया जैसो जने घर से तो सुग्रीव निकाल मामा मर जाए माहिल जैसो जने महुए को कर दो पनिया कब कब भैया पैरिया लागे कब कब लगत दूसरी बात निविया करुई लागे तो पेट लगती शीतला और हिस्सा पे भैया दुश्मन लागे रण में लगे दूसरी बात माँ कैकेयी जैसी मर जाए, भाई बाली जैसा मर जाए, मामा माहिल जैसा मर जाए और पिता हिरण्याकश्यप जैसा मर जाए। हिरण्याकश्यप के भाई हिरणाक्ष को जब मार दिया था तो हिरण्याकश्यप के दिल में बदले की आग धधक रही थी। कौन सा